और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि साजिश पर साजिश कैसे पर्दाफाश हो रहा है। दिल्ली के पास एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस गैंग के नोनी राणा का शूटर अरेस्ट कर लिया गया है। हरियाणा एसटीएफ ने शूटर अमर सिंह को गिरफ्तार किया है। करनाल में 2 किलो आरडीएक्स, आईडी और ग्लॉक पिस्टल बरामद की गई। बॉर्डर पार करके पंजाब के रास्ते भेजे गए थे विस्फोटक, ये जानकारी मिली। तो लॉरेंस गैंग की एक साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसे नाकाम कर दिया गया है। और अब हम आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर के पास आरडीएक्स वाली साजिश कैसे रची जा रही थी। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर नोनी राणा का शूटर अमर सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा एसटीएफ की तरफ से स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। करनाल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये और बॉर्डर पार करके पंजाब के रास्ते भेजा गया था विस्फोटक। अमर सिंह के पास किसने पहुंचाया विस्फोटक, जांच की जा रही है। जमीन में गाड़े हुए विस्फोटक भी बरामद कर लिए गए हैं जिसे डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय कर दिया गया है। अमर सिंह के पास क्या क्या मिला आपको बता रहे हैं। 2 किलो आरडीएक्स, 2 हैंड ग्रेनेड, 1 ग्लॉक पिस्टल, 1 आईडी जिंदा कारतूस मिला है। देखिए ये सब चीजें बरामद हुई हैं अमर सिंह के पास से। आर्म्स मिले हैं, उस पे आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। जब से ये इसको डिस्क्लोज किया है उसके बाद यूएपीएबी के खिलाफ लगाया गया है। उसी में गिरफ्तारी है, 6 दिन का रिमांड है और पूछताछ करेंगे। कहां से उठा लाया था वो भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहले मामला दर्ज है, इस गैंग के संबंधित नहीं था। मर्डर्स तो थे, मर्डर 2 केस तो इसके खिलाफ है ही है। ग्रेनेड अभी इसके कहने के मुताबिक स्पेसिफिक नहीं बता रहे, 15-20 दिन से तो ये यहाँ दबा रखा। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मोहित, अमर सिंह की गिरफ्तारी अहम है, एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया, लेकिन इसके पास इतना विस्फोटक आया कहां से, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी एसटीएफ की तरफ से या पुलिस की तरफ से सामने आई? देखिए, शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि विस्फोटक पाकिस्तान से पंजाब भेजा गया। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जो पंजाब से सटा हुआ है, वहां पर लगातार हथियारों और ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तान की तरफ से होती रहती है। तो ऐसा लगता है कि वहीं से ये हथियार और विस्फोटक पहुंचाया गया ड्रोन के माध्यम से या फिर सीमा पार करवाकर और उसके बाद करनाल लाया गया। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि करनाल दिल्ली से करीब 130-40 किलोमीटर ही दूर है, तो इसी वजह से जांच का दायरा अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है कि विस्फोटक की आखिरकार इसका डेस्टिनेशन कहाँ था, किस जगह को टारगेट करना था। क्या सिर्फ करनाल में ही किसी जगह को टारगेट करना था या आसपास के इलाके को टारगेट किया जाना था, ये एक जांच का विषय है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में आईडी लगा विस्फोटक मिलना काफ़ी चिंताजनक है और इसी वजह से हरियाणा पुलिस की जो एसटीएफ है जो पूरे मामले की जांच कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। और जो अमर सिंह जो एक कुख्यात गैंगस्टर है जो कि इस विस्फोटक की डिलीवरी लेने आया था, जिसके पास से हैंड ग्रेनेड और सब कुछ बरामद किया गया है, उसको लेकर बड़ी बात यह है कि वो गुजरात नंबर की गाड़ी को लेकर हरियाणा में घूम रहा था। तो ये भी जांच का विषय है कि आखिरकार गुजरात नंबर की गाड़ी लेकर वो हरियाणा में क्या किसी वारदात को यहीं से अंजाम देने के लिए निकलने वाला था या सिर्फ एक डिलीवरी मैन था कि उसको इस विस्फोटक की डिलीवरी लेनी थी और उसके बाद जो अन्य जो स्लीपर सेल है उन तक पहुंचाना था। तो फिलहाल ये काफ़ी एक बड़ा जांच का विषय है, लेकिन गैंगस्टर्स और आतंकियों का जो नेक्सस किस तरह से बढ़ रहा है उसका ये एक उदाहरण सीधे तौर पे सामने आया है। बहुत बड़ी बात है मोहित, जो गैंगस्टर्स और आतंकियों का ये जो गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है इस वारदात के बाद, ये एक तरह से कान चौकन्ने कर देगा सभी जांच एजेंसियों के। अब देखना होगा कि गुजरात की गाड़ी का नंबर का राज क्या है और इसके ताल्लुक और किस किस के साथ थे, किस किस गैंगस्टर के साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका जानकारी देने के लिए।